आराम ही है परसेंट बस। क्या हुआ? बस हम ही है। हम्म। क्या क्या? तीन आ गए अब। आवाज कट रही है। अभी मेरी कट्टे अंकिता नहीं आवाज। आई है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है पर बीच में कट रही है। ओ, ओ। मुझे तो सही आ रही है। नहीं, कट रही है आवाज। बोल फिर से। करें सही है स्टार्ट? और ये आवाज तो। बैक कैसे होगा? बैक कैसे होगा ये? हट गया। कोई नहीं, वो तो मैं कर देता हूँ। क्या बैक? मैं थोड़ा कर करके देख रही थी ट्राई, मेरे को आता नहीं है ना ऐसे दे। अरे, डिलीट। ओके। ओके। ये वैसा वाला है। वो अरे, कहाँ रह गई? डिलीट। आगे सारे। कितना रह गई? नहीं, अभी नहीं आएंगे। नहीं। इंट्रिंसिक वाला फिर खत्म हो गया। अब क्या है, एग्जीक्यूशन। हाँ, अब इनिशिएशन खत्म। नहीं, अभी सिर्फ। हाँ, इनिशिएशन खत्म हुआ है, अभी एग्जीक्यूशन होगा। हाँ, इनिशिएशन का मतलब एक्सट्रिंसिक वाला खत्म। हाँ, पहले एक्सट्रिंसिक फिर इंट्रिंसिक। अब तो इनिशिएशन। तो देखो, करूँ चालू? जिसमें कौन कौन से फैक्टर थे, एक मिनट रुक जा। 3 6 7 है ना? हाँ नहीं, यही थे हाँ फैक्टर, हाँ, 3 6 7। 6 7। ठीक है। 3 6 7, हाँ। इसमें 8 9 10। 8 9 10। ठीक। 8 9 10, 8 10 और 9। ये एपोप्टोसिस को इतना बड़ा क्यों कर रखा है इन्होंने? जैसे छोटे छोटे से यार। नेक्रोसिस और ये एपोप्टोसिस भाई को बुक इतना खोल। बड़ा यार। कर रखा है ना बुक इन्होंने। खोल पैथ की। अरे बुक ही तो यार ना यार, पैथ की बुक ही एपोप्टोसिस। होती तो बात ही क्या यार, बुक ही नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है। डिटेल में दे रखा है यार। क्या कह रहे हैं? यार एपोप्टोसिस इम्पोर्टेंट है ना चीज, इसलिए। हाँ, मुझे लग रहा है ये आ मतलब। सकता है, ये मेन एग्जाम में 5 7 नंबर में तो। पर यार ये इस, पैथोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये तो फिजियोलॉजी का, अच्छा पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस भी है ना। हम्म। इसमें जो सारे नाम याद रखने पड़ेंगे फैक्टर के। P53 पर है ये ना? ये सही है यार। P53 CD। और अरे, बताओ। CDS 53, CDS 53। ये क्या क्या? है? ये क्या बोला? CDS क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आगे पी बोल, बताओ फिफ्टी ना, थ्री आगे ठीक। बताओ। हाँ इतने नहीं इतने नहीं, वो गलत आते, बोल इतने दिया। बताओ। हाँ ठीक है। इतने नाम ही बता नहीं दो। नहीं, इतने। नहीं नहीं, गलत अब बोल दिया था स्टार्ट मैंने। करते हैं। ये रब कर दो। हाँ। ये लो। तो सुनो अब। देखो, हाँ। इनिशिएशन। दो चीजें हमने देखनी थी। एक तो इनिशिएशन, एक हमने देखना था एग्जीक्यूशन। हम्म। हम्म। तो इनिशिएशन तो हमने देख लिया, हमने कैश पेज क्या क्या हम्म। बताया। 8 9 10। करेक्ट। हम अब ये कैश पेज 8 9 10 आएंगे। और हाँ, ये मतलब है मतलब मेन था इनको एक्टिवेट करना हाँ, इनिशिएशन ये में। एक्टिवेट कर देंगे कैश हाँ, पेज 3 6 7 को। अच्छा, ये ठीक है। करते हैं एक्टिवेट, ओके। मतलब इसमें कुछ और फैक्टर वगैरह नहीं आएंगे? नहीं नहीं नहीं, बस ये इसका काम एक बार ये बन गए। अब ये कैश पेज थ्री सिक्स हाँ, सेवन में एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ, तो अब क्या होगा? जैसे ही, अब देखो, इनिशिएट हो गया, मामला एग्जीक्यूट हो हाँ। गया। अब आगे बढ़ेंगे। हम्म। ठीक है। अब हमारे पास कैश एक में। मिनट बस, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन में इतना ही है बस। हाँ, बस इतना ही है। खत्म। अच्छा अच्छा, खत्म ठीक है। खत्म खत्म, इनिशिएशन था जो भी था। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तुम्हें तो पता बस ये है। एक्टिवेट हो गए, अब डेथ कब होगी भाई उसकी? हाँ हाँ, करवाएंगे करवाएंगे डेथ भी। चेक देखो, करो। द मोमेंट कैश पेज एक्टिवेट हो गया 3 6 7, ये एक्टिवेट करेगा
वही तीन चीजें जो कैल्शियम तीन करता चीजें था तो। सेल के अच्छा, अंदर जाके। कैल्शियम किस किस को कर रहा था? अच्छा, वो फुला रहा था जो उसको। अच्छा, कि फोस्फेट, प्रोटीन को तोड़ न्यूक्लियस। देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाँ, को अरे एक तोड़ेगा और DNA न्यूक्लियस को वाला तोड़ था, है ना? देगा। न्यूक्लियस। प्रोटीएज, हाँ, एक न्यूक्लियस। अब क्या हाँ, याद होगा, आ गया। न्यूक्लियस की जगह यहाँ पे कर लो एंडो न्यूक्लियस। अच्छा। हाँ क्योंकि ठीक है, सेल को बीच में से तोड़ेगा, हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियस को। ब्रेक होगा आफ्टर 180 to 200 बेस पेयर, जो कि एस्पार्टिक एसिड की सीक्वेंस होती है। हाफ, हर ठीक है 180 ठीक है। बेस पेयर बाद कट, 180 बेस पेयर बाद कट, 180 बेस पेयर बाद कट, इस तरीके से तोड़ता चला एक जाएगा। मिनट यार, ये अंकिता का, भाई मम्मी का कॉल है, घर पर थोड़ा इशू हो गया है, तुम बता देना सबको, तुम लोग कर लो अभी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्या इशू हो गया? कोई चलो नहीं, चलो, थोड़ा बोलो सा ही है। बोलो। बोलो करो बोलो। करो। हाँ, ठीक है। तो देखो, हम्म इन इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियोजोमल क्लीवेज। क्या बोलो? इंटर न्यूक्लियोसोमल क्लीवेज। हम्म। हम्म ठीक है। ठीक है। ये तो क्या तोड़ा है इसने? 180 180 क्या तोड़े थे? बेस बेस पेयर पेयर। यार, ईच 180 to 200 ये बेस पेयर बाद कट लगाएगा। ये डीएनए का है, डीएनए हाँ, वाला स्ट्रक्चर में। एस्पार्टिक एसिड की सीक्वेंस रिकॉग्नाइज हाँ। करेगा अच्छा। और उसके बाद कट मारेगा। दिस इज एंडो, ठीक है। है ना? हाँ, अरे वो सीजर, मोलिकुलर सीजर। एग्जैक्टली exactly. हम्म हाँ। हम्म। एक मिनट रुकियो। अच्छा, इसमें इसने एक्टिवेट करा फोस्फो, क्या लिखा थे? प्रोटीएस एंडोन्यूक्लियस। फॉस्फोलाइपेज। अच्छा ठीक है, आगे बोल आगे बोल। देखो, तुम्हें क्या समझ में आया पहले मुझे इतना बता दो। भाई आ गया, मुझे तो पूरा समझ आ गई। ठीक है, तो ऐश्वर्या बता क्या तुम बताना बताओ है। सबसे पहले। एक्टिवेट, कैस्पेस, कैस्पेस एक्टिवेट हो गए तो अब वो क्या करेंगे ये मिटा देने का कि उनको। फॉस मिटा रहा हूँ। हाँ, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की लेयर को तोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोटीज तोड़ेगा। और तीसरा जो मेन काम था कैस्पेस का, वो था कि एस्पार्टिक एसिड जहाँ पे होगा डीएनए सीक्वेंस में, वहां पे जाके ब्रेक लगाएगा। और तो एस्पार्टिक एसिड का सीक्वेंस कितने पे होता है? 100 to 120 बेस पे, 180 ये टू यार 180 to 200 बेस 200। पेयर्स पे। हम्म। हाँ, 180 to 200 पे होता है। इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियोसोमल क्लीवेज, क्योंकि करेक्ट। तो हाँ गाइस, हमें क्या करना था? हमें सेल को तोड़ना था, मारना था। हाँ, और इसमें सबसे क्रूशियल पार्ट था न्यूक्लियस को तोड़ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म देखो, ये हमने हो सब कुछ गया। तोड़ दिया सेल का, है ना? पर देखो, हम्म अपोप्टोसिस में लिटिल डिफरेंस होता है। क्या? वो मैं बताता हूँ। देखो, हम्म यहाँ पे अपोप्टोजोम में जैसे कि एक सेल है। हम्म कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया सबको? हम्म हाँ। कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, बस कैश स्पेस को एक्टिवेट करना है। हाँ, कल आ कर, गया। सब कुछ में बस समझा इतना कि कैश स्पेस एक्टिवेट कैसे होगा। हम्म देखो, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा सेल में, ये है ना? हमारे पास हम्म गोल्गी वगैरह होगा, हम्म राइबोसोम्स वगैरह होंगे, हम्म ठीक है? हम्म तो पोप्ट्रोजोन में सेल ऐसे टूटता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अलग चला गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग चला गया, राइबोसोम्स हम्म अलग चले गए, मतलब न्यूक्लियस अलग हम्म चला गया। इस तरीके से पार्ट्स में टूटता है। ठीक है, ठीक है। फ्रैगमेंट्स। हाँ, फ्रेगमेंट्स। तो सेल जो है हम्म वो फॉल होता है इनटू एपोप्टोटिक बॉडीज। ठीक है, इन एपोप्टोटिक ठीक ठीक बॉडीज है। कहते हैं ये जो तुम्हें दिख रही है। ठीक है, जिसमें कि हाँ। जो कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। हम्म मतलब विद हो सकते हैं और विदाउट भी हो सकते हैं। सेल सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विद
और विदाउट न्यूक्लियस। विद और विदाउट न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस हो सकता है यहाँ चला जाए, तो ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो सकता है, इसके साथ भी प्रेजेंट हो। क्या क्या? और हो सकता है। आवाज कट गई, आवाज कट गई। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आ रही है आवाज? हेलो 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 भाई, आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है। अब आ रही है। हाँ, अब आ हाँ रही है। सुनो, ये हो सकता है जो हम्म अपोप्टोटिक बॉडीज बनी है इसमें, मान लो ये न्यूक्लियस है, हो सकता है यहाँ पे हम्म हो सकता है यहाँ पे राइबोसोम हो, या एंडोप्लाज्मिक हम्म रेटिकुलम हो सकता है ना हो। हम्म हम्म तो ये जो अपोप्टोटिक बॉडीज बनी है, ये इसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में न्यूक्लियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम्म ठीक है। हम्म अब एक बहुत मस्त कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं हम, हम्म विच इज कॉल्ड द एफ्रोसाइटोसिस। ओ, ये तो नाम पहली क्या बार करूँ? सुना मैंने। ठीक है, देखो, एफ्रोसाइटोसिस क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें, अपोप्टोसिस में बॉडीज बनती है छोटी छोटी, मतलब पार्ट्स में टूट गया। हाँ। हम्म तो अब अब क्या करवाना है, मतलब बेसिकली इसे खत्म करना है यहाँ से पूरी तरीके से। हम्म ये थोड़ी टुकड़े पड़े रहेंगे बॉडी में। हम्म हम्म अभी क्या हुआ, कैशपेज आया, कैशपेज ने कैशपेज 367 बना दिया, 8 9 10 ने। हम्म उसने क्या करा, हम्म फोस्फोलाइपेज प्रोटीएज न्यूक्लियस एक्टिवेट कर दिया। हम्म न्यूक्लियस का काम तुम सबको पता है कि वो हर 180 200 बेस पेयर बाद तोड़ देगा, और तोड़ तोड़ के फ्रैगमेंट हम्म से बना दिए, मतलब, है ना, हम्म ये हम्म अपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म कर दी। अब बॉडीज बना दी, हाँ, हाँ। ये अपोप्टोटिक बॉडीज के पास तीन चीजें होती हैं। हम्म किसी एक अपोप्टोटिक बॉडी है तो इसके पास तीन चीजें हैं। नंबर वन, C1q। नंबर टू, इसके पास होता है थ्रोम्बोस्पोंडिन। और इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है, अंदर अंदर, फॉस्फोटिडिल, PHOS, फॉस्फेटिडिल सिरिन। हेलो? फोस्फोलिपिड। हेलो? हाँ हाँ, सुन रहे हैं। यार हाँ। ये तो हेलो। यार ये तो बड़े आ रही है आवाज? वैसे हाँ। से नाम है। नहीं आ रही है। हाँ नहीं हाँ। नहीं, कोई वैसे ऐसे नाम नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे। C1q, थ्रोम्बोस्पोंडिन, और फॉस्फेटिडिल सेरिन, PHS। हम्म तो दो तो बाहर रहते हैं, C1q और थ्रोम्बोस्पोंडिन, और फॉस्फेटिडिल सेरिन अंदर रहता है सेल के। हम्म अच्छा। आया समझ में? अब ये तो नॉर्मल है। ये फ्रेगमेंट्स के ऊपर है ना ये? हाँ हाँ, फ्रेगमेंट्स पे होते हैं प्रेजेंट। ठीक है। सुन रहे हो दोनों? हम्म हाँ सुन रहे हाँ सुन रहे। देखो, हाँ। लेकिन क्या है, जब तक ये ऐसे रहेगा कि ये दोनों बाहर और ये अंदर, हम्म तब तक कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज का। ठीक अच्छा। है। इस भाई साहब को अंदर से बाहर आना पड़ेगा। फॉस्फोडिल क्या है? सिरिन को, फॉस्फेटिडिल, फॉस्फेटिडिलिसिन। फॉस्फेटिडिल सिरिन, फॉस्फेसिरिन, ठीक है। फॉस्फेटिडिल और सिरिन, फॉस्फेटिडिल सिरिन। हम्म, इसको ठीक अंदर है। से बाहर आना पड़ेगा, इसको कहते हैं ठीक है। फ्लिप। ये फ्लिप होगा, हम्म मतलब होगा अरे फ्लिपिंग फिलिप, ऑफ। तो हमने उसमें भी देखा था ना, एक्सट्रिंसिक वाले में। क्या? वहां पे कहा फिलिप, एक्सट्रिंसिक वाले में भी तो कुछ फिलिप बताया था तूने। फ्लिप? फिलिप। यार वहां फ्लिप होता है, लेकिन वो अलग चीज है, वहां पे मैंने बोला नहीं था। पर हाँ, अगर तूने एक्स्ट्रा पढ़ रखा हो तो हाँ, होता है, फ्लिप होता है वहां पे भी। फिलिप बताया था शायद तूने, फिलिप। नहीं, मैंने नहीं बताया था, लेकिन पर हाँ, अगर तुम्हें याद करना है तो सुन लो। यहाँ पे ये जो प्रो कैस्पेज 810 को, कैस्पेज 810 है, इसको रोकने का काम करता है फ्लिप। मैंने सोचा छोड़ दो, अच्छा, मतलब क्या कि ही बताऊं। इसको इसको मतलब ये आगे नहीं बढ़ने देता। ये रोकने का काम करता है, मतलब इसको मैंने सोचा क्या ही बताऊं, छोड़ो। पर चलो कोई नहीं, अच्छा अच्छा। हम्म कर लो याद, इसे ठीक। फ्लिप है ये, ठीक है।
अच्छा, तो वो अलग, वो वाला चीज अलग है नहीं जो नहीं, तू अब बता रहा है, फ्लिप। ये तो मॉलिक्यूल एक तरीके से एंजाइम हो गया फ्लिप। ये अलग है, ये फ्लिपिंग मतलब फ्लिप कर रहा है वो अंदर से बाहर। अच्छा। है ना, फ्लिपिंग ऑफ फॉस्फेटिडिल सेरीन हो गया। जैसे ही ये भाई ठीक है। साहब इस प्रोसेस को एफ्रोसाइटोसिस कहते हैं है ना, पूरे प्रोसेस को ये जो फ्लिपिंग हो रही है, हाँ दैट प्रोसेस इज एफ्रोसाइटोसिस। तो अभी क्या है, क्या C1 क्यू, थ्रोम्बोस्पोंडिन और पीएचएस तीनों बाहर है। हाँ हम्म। करेक्ट। ठीक है। अभी मतलब क्या है कि जो एपोप्टोटिक बॉडी है इस पे तीनों चीज बाहर है। हाँ। C1 क्यू भी, थ्रोम्बोस्पोंडिन भी, C1 क्यूब। फॉस्फोटिडिल और सेरीन भी। ठीक है। हम्म। जैसे ही तीनों बाहर मिले, तुरंत एक हाँ। सिग्नल जाता है, ईट मी सिग्नल, हीट में सिग्नल किसके पास भेजता हम्म। है? टू द मैक्रोफाज। हम्म। ठीक है, मैक्रोफाज। ओके। हम्म। तो मैक्रोफेज क्या करेगा, मैक्रोफेज एंगल्फ कर लेगा, खा ओ। जाएगा। हम्म। PHS, TS मर और गया CI यार क्यू। सेल। सेल ओ, मर गया, सेल रेस्ट इन को, पीस भाई। सेल पहले टूट गया था, टुकड़े हो गए थे, चीथड़े मरते। उड़ गए थे, उन चीथड़ों को खा लिया हाँ। गया थ्रू द मैक्रोफाज। मैक्रोफेज। और ये ईटमी मरते सिग्नल, तभी गया था। हाँ ईटमी सिग्नल आया। ईटमी सिग्नल कब हम्म। आया, जब फ्लिपिंग हुई फॉस्फेटिडिल सिरिंज जो सेल के अंदर है। मतलब क्या है, कुल मिला के एक नॉर्मल सेल में भी ये तीन सीक्वेंस तुम्हें देखने को मिलेंगी। हम्म। बस C1 क्यू भी मिलेगा, पीएचएस भी मिले, सॉरी यहाँ पे होता है थ्रोम्बोस्पोंडिन, और अंदर होता है फॉस्फेटिडिल सेरीन। लेकिन कोई क्या कोई ईट में सिग्नल आएगा, नहीं। नहीं नहीं, आएगा, क्योंकि पीएचएस अंदर है। जब तक फ्लिप नहीं होगा। एग्जैक्टली, हम्म। द मोमेंट पीएचएस बाहर आया, तुरंत ईट में सिग्नल जाएगा और मैक्रोफेज ले लेगा उसकी सेल की। ओ। अभी एपोप्टोटिक हो गया बॉडीज को रेस्ट इन खा पीस। जाएंगे। दिस रेस्ट इन पीस, हम्म। हम्म। कंप्लीटली रेस्ट मैं इन भी पीस, लिखूंगी। है ना। क्या ये तुम्हें समझ में आया। हाँ भाई, आ गया। हाँ मतलब यार, आ गया। ये ओए, मैं भी लिखूंगी। ये मिस यू सैम। ओम शांति। क्या मैं ओम शांति के आगे बढ़ूं, हाँ हाँ। इसे सबको मिटा ओम, दो। हाँ भाई, बोल बोल। वैसे यार ओम मिटाने का मन नहीं है मेरा, पर मिटाने। नहीं, ये कोई नहीं, मैं हटा देता हूँ सब। मैं हटा देती हूँ। हाँ, हटाओ हटाओ। अच्छा, मेरे को अपना हटाना पड़ेगा। हम्म। नहीं, ऐसा सब क्या हटा देता हूँ मैं। चलो, अरे और भी है इसमें, खत्म हो गया है ये। नहीं यार, थोड़ा सा रहता है, चलो। हाँ, करो करो, जल्दी करो जल्दी। हटाना है यार। हाँ, हाँ, चलो चलो। सुनो, जैसे हम्म। ईट में सिग्नल मैक्रोफेज के पास गया, वो इंगल्फ कर लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। हम्म। हम्म। ठीक है, इतना तो बेसिक है, फेगोसाइटोसिस से इंगल्फ। हम्म। अब प्रॉब्लम और डिसीज स्टार्ट होती हैं जहां कॉन्सेप्ट है। हाँ यार। मतलब क्या है, C1 क्यू भाई सब बाहर बैठे हैं, हाँ। थ्रोम्बोस्पोंडिन भाई सब PS बाहर भी। बैठे हैं, फॉस्फोटिडिल हाँ, भाई TS। सब हाँ। अंदर बैठे हैं। इनकी फ्लिपिंग होके बाहर आते हैं। हाँ। हम्म। कमाल हम्म। की बात है, डिसीज, डिसीज कब होगी, जब ये फ्लिपिंग ना हो पाए। हम्म। ओ। हो सकता है फ्लिपिंग ना हो, हम्म। तो सब हाँ। कुछ हो गया, पूरा एपोप्टोसिस खत्म हो गया, बस हम्म। ईट में सिग्नल ही नहीं जा रहा। हाँ। मैक्रोफेज के बाद तो वो फ्रेगमेंट पड़े हुए हैं वहीं पे, हम्म। है ना। हाँ। तो ये डिसीज तुम्हें हम्म। याद करनी है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता है सच। तो अगर डिफेक्ट हो जाए हम्म। इन हम्म। फ्लिपिंग, एक सेकेंड मेरा ये, हाँ, हम्म। डिफेक्ट इन फ्लिपिंग ऑफ हम्म। फॉस्फोटिडिल सेरीन, तो बीमारियां हो जाती हैं। हम्म। तो तुम्हें याद करना है, स्कॉट सिंड्रोम होता है एक, स्क्वाट। स्कॉट सिंड्रोम। एस स्कॉट सी ओ सिंड्रोम, डबल स्कॉट। टी
ये हम्म। तो आसान है। है ना? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। हम्म। और बस एक ही। हाँ, इसमें बस एक ही है। और अगर एफ्रोसाइटोसिस प्रोसेस जो है, इस पूरे चीज को एफ्रोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसमें अगर डिफेक्ट हो हम्म। जाए तो एसएलई देखने को मिलेगा, जो तुमने एसएलई पहले भी पढ़ा होगा। हाँ, एसएलई एंटीजन एंटीबॉडीज हाँ, का वही न्यूक्लियस जो जो था। फ्रेगमेंट बन के बाहर आ जाता है, बाल गुच्छे की तरह। हम्म। है ना? हाँ, तो फिर अच्छा, एंटीबॉडीज खुद अब बोल देती है क्वेश्चन ये कहाँ निकल से आ गया। अब क्वेश्चन निकल के आता है क्या? कि कैंसर सेल अपने आप को बचाते कैसे हैं? कैंसर सेल, अपने हाँ। आप जैसे तो कैंसर मतलब है, कि यही नहीं होने, मैं को ये मतलब गैस, तो मतलब फ्लिपिंग नहीं होती बचाते होगी कैसे तब। मतलब? कैंसर सेल के ऊपर होता है CD47। अच्छा। ठीक है। ठीक है, जैसे हमारे सेल्स के पास ईट मी सिग्नल होता हाँ। है ना? तो हाँ। कैंसर सेल में क्या होता है, उसमें डू नॉट ईट मी सिग्नल होता है। CD47 कैरीज डू नॉट ईट मी सिग्नल। ओके। ओह। तो इसमें और ये वाले नहीं होते, पैथोलॉजी आ गई। C1Q और TS? इसमें तो डू नॉट ईट मी नहीं, सिग्नल का मतलब हो इनमें। गया हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। कि डू नॉट ईट मी सिग्नल का मतलब हो गया कि मेरे को मत खाओ। मैक्रोफेज खाएगी नहीं नहीं, आके। मतलब कि इसमें जो है एपोप्टोसिस के पूरा पाथवे तो चलता ही होगा, जो इंट्रिंसिक है हाँ, बिल्कुल एक्सट्रिंसिक है चलेगा, सारा कुछ लेकिन चलता होगा। ईट मी पर ये सिग्नल नहीं आखिर आएगा। में आके रुक जाती है चीजें यहाँ पर, हाँ भाई। इसकी वजह से, CD47 की वजह से। हम्म। अच्छा, सही है यार, कैंसर का भी। तो यार, ये हो गया काइंड ऑफ, थोड़ा सा रहता है, एपोप्टोसिस खत्म। बट हाँ, मेजरली खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या है? चलो। लिटिल आइडेंटिफिकेशंस वगैरह हैं, वैसे हो गया, खत्म हो गया। एक दो चीजें हो रहे इसी हैं चैप्टर में मतलब अगले में है? आ, यार, इसमें क्या है आइडेंटिफिकेशन? नहीं, मतलब स्लाइड आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। तुम्हें एक छोटी सी चीज याद रखनी है, अभी हाथों हाथ याद रख लो। जो पता। हाँ। ये फ्लिपिंग हो रही है ना, हम्म। ये जो फ्लिपिंग तुम देख रहे हो, हम्म। इसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? विद कौन कर एनेक्सिन रहा है? 5। मैक्रोफेज? एनेसिन? क्या? एनेक्सिन 5 एनेक्सिन 5, ओके। ये एनेक्सिन डिटेक्ट फाइव करता है इस फ्लिपिंग को। हम्म। तो ये मार्कर है ऑफ अपोप्टोसिस। हम्म। मैं लिख देता हूँ। में हाँ, ये मार्कर है, लिख दे। एक है मॉलिक्यूलर मार्कर ऑफ मार्कर। मार्कर कौन हो गया? और एनेक्सिन 5। मॉलिक्यूलर मार्कर हो गया तेरा CD95 या फास। अरे वो उसका क्या बोला था तूने, कैंसर वाले का, इसका क्या था, CD90? CD47। 40 से 47, अच्छा, AK-47 की तरह। AK-47। 47, नाम 47 है। हम्म। एक है हॉलमार्क ऑफ अपोप्टोसिस। अरे ये है, पता कैसे बोलेगा कैंसर सेल, मुझे काट ही नहीं सकता भाई तेरा प्राइम नंबर। इसको काट ही नहीं सकते हम। हॉलमार्क हो गया ओए हाँ, ये तो बढ़िया है। न्यूक्लियर क्रोमेटिन तो इस पे तो मैं कंडेंसेशन। बनाऊंगा यार एक लाइन से, मुझे बांट ही नहीं सकते, नहीं बांट नहीं हाँ ऐसे कुछ बोल दो, सही है यार। हाँ भाई आगे बोल, सॉरी। नहीं नहीं, मुझे कुछ अब नहीं, अब तो तेरा मेरा भाई प्राइम मेरा नंबर। जो है ना, सैचुरेशन आ गया है। अब तो मैं बोल रहा हूँ बस, हो गया मेरा। होल न्यूक्लियर मार्क क्रोमेटिन कंडेंसेशन अब मैं तुम्हें, क्योंकि NC। ऑफ अपोप्ट मैंने तुम्हें आज इतना परेशान करा ही है, हॉलमार्क मैं ऑफ थोड़ा और करूंगा। एपोप्टोसिस न्यूक्लियर क्रोमेटिन कंडेंसेशन। अब मैं तुम्हें अरे समझ, पर ये तो सेल डिवीजन में भी होती है। हाँ, ये ये इसका हॉलमार्क कैसे हॉलमार्क हो है। गया? क्या? हाँ यार, सही कह रहे हैं, ये तो सेल डिवीजन में भी हो रहा है, न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंसेशन। हाँ यार, ये तो सेल